प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी और जैक द्वारा मॉडल सेट क्वेश्चन क्लास 12th और 11th का जो जारी किया गया है, तो उसमें क्लास 12th के लिए जो मॉडल सेट 5 है उसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। बाकी के वीडियो मतलब मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 का वीडियो अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप कहना चाहेंगे कि मेरे ब्लॉग स्पॉट पर या ब्लॉगर के साइट पर बहुत सारे क्विज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अच्छा अंक आपका आएगा, उसी में मेरी सफलता है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल प्रश्न सेट 5 का क्वेश्चन है पहला, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्रीक भाषा से। दूसरा क्वेश्चन है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। तीसरा है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। चौथा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डी आंसर इसका सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो इसका आंसर होगा कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन करें मतलब कौन तकनीक का प्रयोग करते हुए हम लोग उत्पादन करें। यहाँ तकनीक श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक होता है, तो यहाँ पूछ रहा है उत्पादन की तकनीक के चयन से, तो यहाँ पर है कैसे उत्पादन करें। सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपया हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा? तो कितना चाहेगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाँचवा इकाई के लिए आपको पूछ रहा है 5 रुपया हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहे। तो संतुलन की अवस्था कहाँ होता है? जहाँ पर मूल्य और सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होता है। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता बराबर होता है, मतलब MU। तो MU का फॉर्मूला होता है MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। तो यहाँ आपको पाँचवा इकाई का जो पूछ रहा है, तो पाँचवा इकाई में क्या है आपका 36 से लिखा हुआ, तो TUN मेरा हो जाएगा 36, TUN हो गया 36 माइनस TUN माइनस 1 मतलब हो गया पाँचवा इकाई का एक पहले वाला, तो 31 है। तो 36 में 31 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? तो अतिरिक्त जहां आ गया वहां पर कहलाएगा सीमांत उपयोगिता। जहां अतिरिक्त शब्द का प्रयोग होगा जान जाइएगा वो सीमांत के बारे में ही बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के 2 बंडलों A समोसा 5 कचौड़ी 4 तथा B समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। यह कथन क्या है? तो सत्य है। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 15 माइनस 2P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी? तो यहाँ मांग मात्रा पूछ रहा है, तो Q हो गया आपका मांग मात्रा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर 15 माइनस 2P है, मूल्य मेरा दिया हुआ है P, तो 15 माइनस 2 और P का मान यहाँ दिया हुआ, कीमत आपका कितना हुआ? 1 रुपया, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब 2 इकाई 2 हो गया, तो 15 में 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13। तो यही मेरा 13 आंसर हो गया, B नंबर।
तो इसका आंसर बी हो गया। यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो 1 होगा, काहे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में 1 होता है। तो इसका बी आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है। तो यहाँ 2 उपभोक्ता है, मतलब व्यक्तिगत मांग है यहाँ D1 और ये दूसरा व्यक्तिगत मांग है ये, और बाजार में कीमत दिया हुआ है। तो हमको मांग वक्त पूछ रहा है, तो वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी। तो बाजार मांग मात्रा होता है कि व्यक्तिगत मांग को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो बाजार मांग प्राप्त होता है। तो यहाँ कीमत 3 पर पूछा है, तो कीमत 3 यहाँ पर है, तो 18 और 17 को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 25। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। बजट रेखा 3x + 4y - 20 की ढाल क्या होगी। तो बजट रेखा ढाल होता है -px/py। तो px में 3, तो यहाँ px का जगह 3 हो जाएगा और py हो गया 4, तो -3/4 आंसर होगा। तो बी आंसर सही है। चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग, तो चीनी की मांग बढ़ जाएगी। गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी धनात्मक। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा x अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। ये मॉड्यूल 4 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका ग्राफ इस तरह होता है, यहाँ मांग की लोच इन्फिनिटिव होती है जब x अक्ष के समानांतर हो, और यदि y अक्ष के समानांतर हो तो यहाँ पर मांग की लोच आपका 0 हो जाएगा। तो इसका ए आंसर सही है। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। किस साधन की कीमत को मजदूरी, तो श्रम की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। पूंजी की कीमत को ब्याज कहा जाता है, भूमि को लगान और साहस को लाभ। तो यहाँ पर मजदूरी का पूछ रहा है तो श्रम हो जाएगा। 2 साधन L और पूंजी K के लिए उत्पादन फलन Q बराबर 5L + 3K है। श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। तो कितना होगा, तो Q बराबर, Q मेरा है 5L, तो L के जगह पर हम बैठा देंगे 100, तो 5 × 100 + 3 × K भी है मेरा 100। श्रम और पूंजी की 100 इकाई, तो K मतलब पूंजी भी मेरा 100 है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा 500 गुना कर देंगे 100 से, तो और यहाँ होगा 3 को 100 से गुना कर 300, 5 × 3 = 800। तो इसका आंसर हो जाएगा 800। आंसर सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा। तो इसको होगा 19, इसका आंसर होगा बी, स्थिर हो। सम उत्पाद वर्ग का प्रत्येक बिंदु 2 साधनों के वैसे संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की समान मात्रा का उत्पादन करते। तो इसका आंसर होगा बी। 2 साधनों L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q बराबर AL/α K बीटा है। तो पूंजी की 0 इकाई के लिए रोजगार के कुल उत्पादन पर क्या होगा, तो कुल उत्पादन क्या होगा, यहाँ पर Q बराबर AL/α और पूंजी मेरा है 0, तो 0/β। अब 0 से कोई भी संख्या गुना हो तो वो 0 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस वक्र का आकार U आकार का होता है। तो औसत परिवर्तनशील लागत। अगला क्वेश्चन है, कॉप डाला उत्पादन फलन Q बराबर AL/α K बीटा में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब α + β <1 हो। >1 होगा तो आपका वृद्धिमान प्रतिफल होगा, <1 होगा तो ह्रासमान, मतलब <1 कम हो रहा, और बराबर होगा तो स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। बस ये तीनों को याद है। ग्रेटर मतलब अधिक तो वृद्धिमान प्रतिफल, <1 मतलब कम तो ह्रासमान, और बराबर मतलब स्थिर प्रतिफल। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। तो कच्चे माल पर किया गया खर्च, डी आंसर सही है। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी। उत्पादन फलन
Q बराबर 5L पर पावर 0.5 और K पर पावर 0.5 पैमाने का स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, क्योंकि ये दोनों स्थिर है। एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखाचित्र से दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए, पूर्ति कीमत लोच का मान इकाई से अधिक होगा। और अगर ये आपका ये यहाँ से ऐसे जाता तो ये वक्र अगर यहाँ से जाता तो आपका हो जाता, सॉरी, यहाँ से अगर यहाँ बना के दिखाते, इस तरह अगर वक्र जाता तो यहाँ पर हो जाता इकाई से कम, और यहाँ से जा रहा है तो इकाई से अधिक। हाँ, और एक चीज़ और, अगर अक्ष से जा रहा है तो E बराबर 1 होगा। मांग अधिक की स्थिति होती है जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बाजार संतुलन की स्थिति में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, मांग अधिक शून्य होता है, पूर्ति अधिक शून्य होता है। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी सापेक्षिक बेलोचदार। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो 0। इसका ए आंसर सही है। एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। 33 है, बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से सामग्री कीमत में कमी होगी। बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में वृद्धि होगी। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब सीमांत आय शून्य होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो एकाधिकार। 38 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो? तो यह होगा आयताकार परवलय वक्र। 39 है, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो? तो मात्रा अक्ष के समानांतर। नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में से वस्तु की 6 इकाई के लिए उत्पादन की कुल संप्राप्ति क्या होगी? तो यहाँ पर आपको TR पूछ रहा है, तो TR का फॉर्मूला होता है सिग्मा MR, मतलब सीमांत आय को हम लोग जोड़ते जाएंगे तो कुल आय प्राप्त होगा, या कुल आगम भी बोल सकते हैं, कुल संप्राप्ति भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जोड़ते जाएंगे, मतलब 10 को जोड़ देंगे 8 से 18, 18 को 6 से जोड़ देंगे, उसके बाद 4 जोड़ेंगे और फिर 2 को जोड़ेंगे और फिर 0 को भी जोड़ देंगे। सबको जोड़ने पर जो मेरा प्राप्त होगा तो हो गया 10 8 18, 18 और 2 20, 20 26 27 28 29 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। छठा इकाई में कितना आ जा रहा है? 30। तो 30 आंसर होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या है। इसका आंसर है C। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।